प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 करेंगे। वर्कशीट नंबर 26 बच्चों जंतुओं में जनन से संबंधित है। तो बच्चों आज हम जंतुओं में जनन से संबंधित स्टडी करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता अथवा जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता के बनाने के लिए आवश्यक है। जरा सोचो, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। जीव अमर नहीं है। सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे। जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वह जनन कहलाती है। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है बच्चों। तो इससे पूरी प्रजाति बच जाती है और स्पीसीज नष्ट नहीं होती। एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है। तालिका में दिए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण करें। तो बच्चों ये तालिका है। जैसे मनुष्य शिशु को जन्म देता है, बिल्ली भी शिशु को जन्म देती है, कुत्ता भी शिशु को, तितली जो है वो अंडे देती है बच्चों, मुर्गी जो है वो चूजे देती है, और गाय जो है बच्चों वो शिशु, और मेंढक ये बच्चों अंडे देता है। तो मेंढक भी अंडे। तो ये आप सारणी फिल कर ली। तो बच्चों कुछ जंतु दिए गए हैं, देख सकते चित्र में, और इनके बच्चों के नाम भी इसमें दिए गए हैं। जनन की विभिन्न विधियां हम पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, जनन की दो विधियां होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पादप की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती है। लैंगिक जनन क्या होता है देखेंगे। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इस क्रिया में दो जीव नर तथा मादा मिलकर नई संतति को बनाते हैं, जैसे मनुष्य बच्चों। और जितने भी जंतु हैं वो सारे एनिमल्स जितने आते हैं वो सारे लैंगिक जनन करते हैं, और पक्षी भी लैंगिक जनन में आते हैं बच्चों। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन का वह प्रक्रम जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। इस प्रक्रम में केवल एक जीव भाग लेता है और एक जीव से ही संतति पैदा हो जाती है। अलैंगिक जनन बच्चों ज़्यादातर पौधों में होता है। जितने पेड़ पौधे होते हैं उनमें सब में अलैंगिक जनन पाया जाता है। स्वयं को जांचिए। तो बच्चों इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, जनन को परिभाषित कीजिए। तो जनन को परिभाषित कीजिए। आप ये डेफिनेशन इसमें लिखेंगे। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, जनन कहलाती है। तो ये वाली परिभाषा आप इसमें लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जनन का क्या महत्व है। तो बच्चों ये पूरी स्पीशीज को बचा लेता है। यह क्रिया न केवल मनुष्य में बल्कि सभी जंतुओं में, पेड़ पौधे, एकल जीवों में भी होती है, और यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। तो ये इसका महत्व है, स्पीशीज को नष्ट होने से बचाता है ये। क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। यदि जीव जनन नहीं करते तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता और सारी प्रजातियां अथवा स्पीशीज नष्ट हो जाती। जीव अमर नहीं हैं। सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। ये
कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे, तो ये इसी की वजह से सुनिश्चित होता है। तो आप एक लाइन ये लिख देंगे और लिख देंगे अपनी तरफ से कि स्पीसीज नष्ट होने से बच जाती हैं, सभी प्रजातियां इसमें इसकी वजह से सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो जीवों में बच्चों जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में आप ये लिख देंगे, तो ये पूरा आप इसमें लिख देंगे, ये सारे का सारा इसका आंसर है बच्चों।